फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई है आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में मैम आपको बताने वाली है कि फाइनल एग्जाम्स में बायो के सेक्शन में आप 30 आउट ऑफ 30 कैसे ला सकते हो। भाई बहुत ही सिंपल है आपके बायोलॉजी सेक्शन में 30 आउट ऑफ 30 लाना, इन टॉपिक्स के साथ जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड वन मोर थिंग जिसका यूज करके आप सच में अपने क्लास 9 के मार्क्स को यहाँ से यहाँ पहुंचा सकते हो। तो आर यू गाइज रेडी वो जानने के लिए कि वो टॉपिक्स क्या होने वाले हैं और दूसरा पर्सनल सीक्रेट क्या होने वाला है जिससे आप अपने फाइनल एग्जाम्स में फोड़ सकते हो। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद दैट सरप्राइज। वो है आपके लिए द्रोना, जो कि 45 डेज का क्रैश कोर्स है वेदांतु आपके लिए लेकर के आया है। अब मतलब 45 डेज में, कितने डेज में? 45 डेज में जब आपके फाइनल एग्जाम्स चालू होंगे उससे पहले ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और ये सिर्फ मैं बायोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो बेसिक मैथ्स हो या स्टैंडर्ड मैथ्स हो, इंग्लिश हो या एसएसटी के हिस्ट्री, सिविक्स या ज्योग्राफी के धमाकेदार से टॉपिक्स हो, सब कुछ आपके कितने दिन में कंप्लीट होने वाले हैं? विद इन 45 डेज में आपके ये सारे के सारे टॉपिक्स, मतलब 15 फेब से पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस एक पर्टिकुलर बैच से। तो भाई देख रहे हो क्या एडवांटेज है इस बैच का। ये बैच की सबसे अच्छी खासियत पता है क्या है? ये बैच की सबसे अच्छी खासियत है कि ये होने वाला है आपका लाइव। मतलब जितने भी अनगिनत डाउट्स होंगे आपके जिस भी सब्जेक्ट के, जिस भी टॉपिक के, आप वो सब कुछ अपने मास्टर टीचर से पूछ सकते हो। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की तो वो पढ़ाने वाले हैं आपके प्यारे जानू सर, मैथ्स की बात करूं तो पढ़ाने वाले हैं कुल्लू सर, बायो की बात करूं तो पढ़ाने वाली है आपकी गुन्नू मैम, एंड केमिस्ट्री की निकिता मैम, एसएसटी की आपकी प्यारी सुरभि मैम, एंड इंग्लिश की आपकी प्यारी ओशियन मैम। तो आप इन सब से इन लाइव बैचेस में, इस लाइव क्लास में अनगिनत डाउट पूछ सकते हो। आपके सारे लाइव क्विजेस होंगे, इवन लाइव क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, जिनके अनगिनत डाउट्स और अपने खुद के पर्सनल अनगिनत डाउट्स आप पूछ सकते हो। मुझे अच्छे से मालूम है आप सब लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत सारे डाउट्स आपको आ रहे होंगे। तो ये सारे के सारे डाउट्स आप इस बैच में कर सकते हो क्लियर। आपके सारे मास्टर टीचर्स लाइव पढ़ाने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये जो बैचेस होंगे ये यूट्यूब पे नहीं, वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे होने वाले हैं। तो अब अगर मैं बात करूं इस क्रैश कोर्स को, इस रिवीजन क्रैश कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है, तो सुन लो भाई कैसे ज्वाइन करना है। देखो, आपको अपने सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तरीके से क्रैश कोर्स के लिंक दिख रहे होंगे। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें आप देख सकते हो कि आपके सारे प्यारे मास्टर टीचर्स ही उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स कराने वाले हैं। एंड साथ साथ में देख रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, उसका स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, पूरा सिलेबस का कोर्स करवाया जाएगा। एंड लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी। कैसी क्लासेस होंगी? लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी, जिसमें आप अनगिनत डाउट्स, अपने अनगिनत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड इवन आपको स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो भाई इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये रहा आपका वो बैच। ठीक है, जस्ट 3000 रुपीज का है, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज का, जिसमें जब मैं अपने क्लास 9th और 10th में थी तब मैंने अपने किन 3 सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए पर मंथ 3000 रुपए दिए थे। आप यहाँ पे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स एंड इंग्लिश, टोटल 8 सब्जेक्ट्स के लिए 3000 रुपए दे रहे हो। ठीक है, 3000 को 8 से डिवाइड कर लो, कितना मिनिमल कॉस्ट है आपके हर एक सब्जेक्ट का। और पूरा का पूरा रिवीजन होने वाला है इस एक बैच में। ठीक है, तो ये लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा कि सारे मास्टर टीचर्स लाइव रहेंगे, लाइव क्लासेस, क्विजेस होंगी, लाइव डाउट सॉल्विंग होगी एंड इवन लाइव डिस्कशन भी होगा। एंड डिजिटल स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा, इवन असाइनमेंट्स और जो
जो भी क्लास के नोट्स होंगे वो भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे इस एक पर्टिकुलर बैच में। तो बस कुछ नहीं करना है, लिंक पे क्लिक करके यहाँ बाय नाउ करो एंड यू आर एनरोल्ड। एंड लेट मी टेल यू वन मोर अच्छी इन्फॉर्मेशन कि ये वाला बैच कल से ही स्टार्ट होने वाला है एंड क्लास 9 का बायो का सबसे पहला सेशन आपकी गुन्नू मैम के साथ है। तो चलो मिलते हैं बैच में एंड लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट अच्छी सी बात कि अगर किसी बच्चे को मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं तो मॉक टेस्ट पेपर का भी लिंक सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट पेपर मिल रहे हैं जो कि आपके ही सिलेबस बेस्ड है एंड इवन आपका सिलेबस का कोर्स भी पूरा उन मॉक टेस्ट पेपर में कवर किया गया है। तो जल्दी से जाओ और उसके लिए भी रजिस्टर कर लो, लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक जो कि है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। की भाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में से कौन कौन से टॉपिक आपके अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर मैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक या प्लांट वर्सेस एनिमल सेल, ये दो डिफरेंस ऐसे हैं जो मैम आपको रख करके लिख करके एज इट इज दे सकती हैं आपके एग्जाम में इस एक चैप्टर से। तो अगर किसी ने अभी तक प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक का डिफरेंस नहीं पढ़ा है, एनिमल वर्सेस प्लांट सेल का डिफरेंस नहीं पढ़ा है, तो भाई प्लीज पढ़ लो, उसका डायग्राम भी प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि अगर आप इनके डिफरेंस के साथ साथ इनका डायग्राम बना करके आओगे तो भैया पूरे नंबर मिलेंगे ऐसे हाथ पे रख करके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है कि या तो वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के बारे में पूछ लेंगे या फिर वो आपसे ये पूछ लेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चंस आपको आते ही हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गोल्गी अपैरेटस भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ लेकिन इनसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो इनको इग्नोर मत करना। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो आपके तीन सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन, ये तीन सोल्यूशन से रिलेटेड आपके सीबीक्यू के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप ये तीनों ही सोल्यूशन का मीनिंग कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हो, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया को हमेशा कंपेयर करके पूछा जाता है किसके साथ, प्लास्टिड्स के साथ। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड दोनों के पास ही अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकते हैं, इसीलिए। तो दिमाग में घुसा, भेजे में जो भगवान ने भेजा है उसमें कुछ घुसा कि नहीं घुसा, तो ये टॉपिक प्लीज मत इग्नोर करके जाना रहे, समझा कि नहीं। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपके चैप्टर पे जो कि है टिश्यूज चचा जी हमारे। ठीक है, टिश्यूज चचा जी में सबसे पहली चीज तो वो डिफरेंस ही पूछता है, या तो वो मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज का डिफरेंस पूछ लेगा या फिर वो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा का डिफरेंस पूछ लेगा। इन प्लांट टिश्यूज के टॉपिक में से ना डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आप इन प्लांट टिश्यूज को ना डिफरेंट बेस्ड में पढ़ लोगे ना तो जो आपने डिफरेंस में पॉइंट्स पढ़े हैं ना वही आप उनकी थ्योरी में भी लिख करके आ सकते हो, आपको कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में भी आएंगे तो कम से कम 4 पॉइंट तो लिख करके आओगे, एक एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर लिख करके आया करो। ठीक है, तो वो 4 पॉइंट्स अगर आप थ्योरी में भी लिख दोगे ना 3 मार्क्स के में, तब भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जितने आपके डिफरेंस में पूरे नंबर आपको मिलते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ना आप प्रॉपर्ली डिफरेंट बेस्ड में पढ़ के जाना। डिफरेंस बेस्ड में से एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा एंड डिफरेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं ना उससे आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं तो उसको एमसीक्यू के फॉर्म में ही पढ़ के जाना। एपिथेलियल टिश्यूज में ना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन बहुत पूछते हैं एमसीक्यू में। एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसमें आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो। तो अभी जो मैंने एनिमल टिश्यूज में वन शॉट लिया था ना उसमें मैंने एक टेबल प्रोवाइड करी है, वो टेबल जरा अच्छे से पढ़ लेना। तो एपिथेलियल टिश्यूज के लोकेशन अच्छे से पढ़ के जाना। कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो कनेक्टिव टिश्यू में ना डिफरेंस पूछा जाता है बोन और कार्टिलेज का। मस्कुलर टिश्यू और न्यूरॉन, ये दो एक ऐसे टॉपिक है जिसको आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पूरे टिश्यूज चैप्टर में से बाकी कुछ भी नहीं आया ना तो मस्कुलर टिश्यू और न्यूरॉन तो जरूर पूछेगा वो।
मस्कुलर टिश्यू और न्यूरॉन आपसे जरूर पूछेगा, लिख करके ले लो अभी ही, अगर आपसे और कुछ उसने नहीं भी पूछा तो प्लीज मेक श्योर करना कि कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, तीनों के ही ऑल्टरनेटिव नाम भी आपको पता है, उनका डायग्राम भी आता हो, इवन उनके फीचर्स भी आपको आते हो। सिमिलरली ये चीज न्यूरॉन के साथ भी आपका बोलूंगी कि न्यूरॉन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्लास 9th में ही अगर प्रिपेयर हो गया तो क्लास 10th में आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्लास 9th और 10th का दोनों का कॉमन टॉपिक है। ठीक है, कॉमन टॉपिक है ये। नेक्स्ट आते हैं आपके लास्ट चैप्टर पे, जो कि है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब मैम पीछे जो चैप्टर्स के नाम लिखे हैं उससे आपको लग रहा होगा ना मैम ने तो पूरा चैप्टर ही इंक्लूड कर दिया, तो नहीं भाई, बता रही हूँ, सुन लो। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट में एक हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट, की हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, और या फिर क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछ लिए जाते हैं कि क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। मतलब हम क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट करते क्यों हैं, हमें ऐसी क्रॉप्स चाहिए ही क्यों होती है जिनकी वेराइटी अच्छी हो। क्यों भाई, क्वालिटी अच्छी होगी तो खाने में न्यूट्रिशियस होगी, डिसीज रेजिस्टेंट होगी तो आपको पैसे का नुकसान नहीं होगा, बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंट। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स वो आपसे पूछ लेगा कि क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, एम क्या है। ठीक है, उसके बाद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का वो डिफरेंस पूछ लेते हैं, या फिर वो ऐसे पूछ लेंगे कि हाउ कैन यू से दैट मैन्योर इज मच मोर बेटर देन फर्टिलाइजर। तो इसका रीजन आपको पता है कि मैन्योर के अंदर केमिकल्स नहीं प्रेजेंट होते, फर्टिलाइजर्स के अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट आता है कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ना वो क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ये या तो वो तीनों क्रॉपिंग पैटर्न आपसे पूछ लेंगे, या फिर वो आपसे ये पूछेंगे कि कोई एक ऐसा मेथड बताओ जिससे आप क्रॉप की प्रोडक्शन को मैनेज कर सकते हो। क्रॉप की प्रोडक्शन को मैनेज कर सकते हो। मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, ये तीन आपके क्रॉपिंग मेथड अच्छे से पढ़ के जाना। रही बात न्यूट्रिएंट्स की और इरिगेशन की, तो उससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं? उससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज मेक श्योर करना कि वो अच्छे से पढ़ के जा रहे हो। एनिमल हस्बेंड्री की बात करूं तो फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड जरूर एक क्वेश्चन आएगा। फिश प्रोडक्शन से आपका लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन आएगा, फिश प्रोडक्शन से लॉन्ग आंसर वाला आएगा। रही बात बाकी सबकी बी कीपिंग वाले की और कैटल ब्रीडिंग की, तो इन सब से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि इनमें ना एग्जांपल्स बहुत ज्यादा हैं। क्या है? एग्जांपल्स बहुत ज्यादा है। तो इन दो टॉपिक को आप वैसे ही पढ़ के जाना, फिश प्रोडक्शन को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। तो आपको बता दिया कि कौन से टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मेक श्योर करके ये सारे ही टॉपिक जरा बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, एंड सक्सेस का मंत्र ले लेना एंड फोड़ करके आना क्लास 9th में। सिंपल। तो अगर किसी को सेशन पसंद आया हो तो फटाक से जरा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैप्टर को, इस सेशन को शेयर भी कर देना ताकि उनका भी भला हो जाए। और अगर आपको ऐसे ही सारे अमेजिंग सेशन के नोटिफिकेशंस चाहिए डे टू डे, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक अगेन सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर किसी को मुझे फॉलो करना है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, खुशबू-भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय एंड टेक केयर।